तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। और हमें आज़ादी में कितने लोगों ने बलिदान दिया था, ये हम आज जानेंगे। कितने आंदोलन किए गए थे जिससे हमारे देश को आज़ादी मिली थी, थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे इस पर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज तो आप जानते ही आप 15 अगस्त है, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है और इससे पहले का इतिहास क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा टिप्पणी में जानेंगे, ताकि आपको कुछ पता चले कि 15 अगस्त की आज़ादी जो हुई थी हमको किस प्रकार से मिली थी, कितनी कठिनाइयों से मिली थी, कितने बलिदान दिए थे लोगों ने। तो चलो चलते हैं, जानते हैं इसमें थोड़ा बहुत। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लैंड की महारानी ने व्यापार करने की अनुमति दी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया जहांगीर के शासनकाल में। 1615 में थॉमस रो, ये जो था महारानी का वायसराय था, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। उसने भारत में आकर व्यापार की अनुमति मांगी थी, तो जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। और बाद में ये लोग जो थे, अंग्रेज ब्रिटिश सत्ता जो थी, ये हमारे राजनीतिक माहौल को समझने लगे, यहाँ के रहन सहन को समझने लगे, तो यहाँ के लोगों का ये फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिए। तो अब जानते थे भारत बहुत ही कमज़ोर देश है उस समय। 1757 में की बात है ये। भारत जो था बहुत ही कमज़ोर देश था। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं था, कोई राजा महाराजा यही सब शासन करते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। तो ये लोग जो थे, अंग्रेज लोग, इन्होंने अपना सैनिक बुलाया, विदेश से अपने सैनिक लाए। 1757 में ये आया, और ये आया रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसको कहते हैं प्लासी का युद्ध जो हुआ था, इसी के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा ही ये प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेज़ी सत्ता को लाया था। उसके बाद क्या हुआ, 1764 आया, उसमें बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को हराया, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। यानी ये धीरे धीरे जो थे हमारे देश पर आक्रमण करके हर राज्य पे कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यानी ये जिन्होंने इतना अत्याचार किया, इसमें तो बहुत ही कम हम बता रहे हैं, बाद में विस्तार में पढ़ा जाएगा। इसके बाद आया 1857 की क्रांति। क्रांति मतलब क्या, हमारे देश के लोगों ने ये समझ लिया कि इन लोगों ने हमारे ऊपर अब कब्जा कर लिया है, ये अपना कानून चला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों पर। तो जो वीर लोग थे वहाँ पे, यानी जो कोई होता है कि देश के लिए, हाँ हम लोगों के लिए खड़े रहेंगे। आजकल राजनेता जो हैं, हाँ लोगों के लिए खड़े रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसे ही उस समय भी कुछ लोग हुआ करते थे, जिसमें थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफ़र और बहुत से थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से थे जो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे, और बहुत से लड़ाइयाँ लड़ी और मारे भी गए उसमें। उसके बाद आया राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। ये था 1885 से भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें महात्मा गांधी थे और बहुत से लोग, राजनीतिक दल थी। तब तक बहुत से राजनीतिक दल बन चुके थे हर राज्य में। महत्वपूर्ण आंदोलन, जब हमारे देश में दल बन चुका था लोगों का,
पार्टी बन चुकी थी, तो ये आंदोलन करने लगे हर जगह, हर राज्य में। तो पहला आंदोलन हुआ 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। अंग्रेज़ों ने फूट डाला और राजनीति अपनाई, जिसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये बंगाल में पहला आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ आंदोलन, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ये महात्मा गांधी ने चलाया था, यानी अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना है, उनके सभी चीज़ों का बहिष्कार करना है। उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन लाए थे, दांडी मार्च निकाले थे, ये भी महात्मा गांधी ने निकाला था कि नहीं भाई, हम अंग्रेज़ों का कोई भी चीज़ हम यूज नहीं करेंगे, हम अपना खुद का चीज़ यूज करेंगे, हम खुद का अपना कपड़ा बनाएंगे, खुद का नमक बनाएंगे। ये कौन होते हैं हमारे ऊपर कानून लागू करने वाले। उसके बाद 1942 आया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का हौसला और बढ़ा कि देश के लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो है नारा लगाया। इससे अंग्रेज बहुत अनसेफ फील करने लगे, यानी इनको पता चलने लगा कि अब यहाँ पर रहना हम लोग के लिए मुश्किल है, यहाँ पर राज करना हमको मुश्किल है और यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद आ गया द्वितीय विश्व युद्ध। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब आया, भाई पूरे विश्व में विश्व का माहौल इतना बुरा हो गया था कि कहीं कोई भी बम गिरा दिया करता था, किसी भी देश पर बम गिरा दिया करता था। तो ये जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य जो था, ये भारत से मदद मांगने लगा कि भाई हम अपने सैनिकों को तैयार करिए और हमारे साथ उन्हें लड़ाई पर भेजिए। तो महात्मा गांधी तो बहुत ही चालाक थे, वो बोले नहीं, हम अपने सैनिकों को ऐसे ही नहीं भेजेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, आपके साथ लड़ें दूसरे देशों के लिए, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले हमारा देश आप हमें सौंपिए, उसके बाद हम आपको सहायता देंगे। तब अंग्रेज़ों को लगा हाँ भाई हाँ, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो उसके बाद आया 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1947 में भारत विभाजन हुआ, आज़ादी मिली। तो यही सब बात हुई थी। इसके बारे में हम लोग बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो ये सार था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 आया, जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया लाल किले पर।